हेलो एंड वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से रसिया विजिट हुई है उसके बाद से यूएसए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे कि वो भारत को दिखा सके कि हम आपसे नाराज हैं। ठीक है, अभी हाल ही में उसने क्या किया है, उसने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है और उस ट्रेवल एडवाइजरी में क्या कहा है, डू नॉट ट्रेवल टू इंडिया। ठीक है, मतलब अपने जो बेसिकली वहाँ के बहुत सारे टूरिस्ट भारत आते हैं, तो उसने क्या किया है कि भारत ट्रेवल करने ना जाओ, ऐसी एक एडवाइजरी जारी की है। क्या एडवाइजरी जारी की है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, इसके बाद मैंने एक वीडियो आपको और बनाया था और उसमें आपको समझाया है कि मतलब उसने पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन डॉलर की एक सहायता जो है अनाउंस की है कि यहाँ जो है आप आतंकवाद से निपट सकें और अपनी जो है आर्थिक गतिविधियों को सही से चला सकें, इसलिए पाकिस्तान की सहायता करेंगे। अब देखिए, वहां भी वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपसे नाराज हैं। और अदरवाइज 100 मिलियन डॉलर का फंड पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो केवल भारत को ये दिखाना चाहता है कि हम आप पाकिस्तान, अगर आप रशिया की तरफ जाओगे तो हम पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएंगे, पाकिस्तान की सहायता करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस 100 मिलियन डॉलर से ना तो पाकिस्तान अपना ऋण चुकता कर पाएगा, क्योंकि चाइना की ही लगभग 21 बिलियन डॉलर के आसपास का चाइना का लोन है उसका। तो 100 मिलियन डॉलर वहां कहीं स्टैंड नहीं करते, ना तो अपनी इकोनॉमिक गतिविधि चला पाएगा, तो केवल और केवल टेरर फंडिंग में ही उसको मदद मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। बट ऐसा यूएसए ने किया केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ जो है आप रसिया की तरफ जा रहे हो, इसलिए हम पाकिस्तान की सहायता करेंगे। उसी तरह से सेम ये भी उसकी एक टैक्टिक्स ही है। जैसे भारत ने क्या किया था, जब मालदीव से नाराज होके और इस तरह के कदम उठाए थे कि भाई आप लोग मालदीव ट्रेवल मत करिए, उसी तरह से अमेरिका क्या करना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि भाई अपने नागरिकों को, देखिए साफ साफ तो नहीं बोला, बट उसने कुछ प्लेसेस को कैटेगराइज कर दिया है, जो कुछ मतलब कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, जैसे कहीं घटनाएं हुई हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, तो उनको ये सब पहले भी होती रहती थी, पर यूएसए ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अभी हाल ही में उसने क्या किया, ट्रेवल एडवाइजरी जारी की और कहा डू नॉट ट्रेवल टू इंडिया। कौन कौन से प्लेसेज हैं, मैं इन सब पे बहुत डिटेल्ड में आपसे बात करने वाला हूं, आप समझिएगा इसको। ठीक है, बस उसकी टैक्टिक्स आप जरूर समझिए। ठीक है, द एडवाइजरी हैज अर्ज्ड अमेरिकन्स टू इन इंडिया टू अवॉइड ट्रेवलिंग टू सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब देश के, भारत के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर आपको ट्रेवल नहीं करना है। जैसे दे आर आल्सो आस्क्ड टू रिकंसीडर विजिटिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। मतलब बेसिकली तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे, वहां पर अगर मान लेते हैं आप विजिट करना चाहते हैं तो वहां पर रिकंसीडर करिए या अवॉइड करिए वहां की विजिट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे अमेरिकी टूरिस्ट भी आते हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन में इवन मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे जाने का मन करता है, जहाँ रहने का, घूमने का मन करता है। बट जैसे मणिपुर हिंसा को बहाना बना के उसने ये एडवाइजरी जारी की। बट सिर्फ यही नहीं, आप देखिएगा धीरे धीरे उसने भारत के लगभग सारे पार्ट्स को ऐसे कवर किया है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, एडवाइजरी ये जुलाई 23 को जारी की गई, 23 जुलाई को जारी की गई है और इट वाज अपडेटेड विद इंफॉर्मेशन दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स which were placed under लेवल 3। मतलब उसकी देखो जो क्या है, यूएससी की एडवाइजरी है, एडवाइजरी में उसने कैटेगराइज किया है कि लेवल 1 प्लेस कौन सा है, लेवल 2 प्लेस कौन सा है, लेवल 3 प्लेस कौन सा है। इवन पूरे भारत को उसने लेवल 2 में रख दिया है कि हाँ, भारत भी अगर आप ट्रेवल करने जा रहे हैं तो कम से कम एक बार आप सोचिए भारत में ट्रेवल करने जाने से पहले। ठीक है, द एरियाज दैट अमेरिकन नेशनल्स हैव बीन आस्क्ड टू अवॉइड ऑल टुगेदर। देखो कहाँ कहाँ बेसिकली अवॉइड किया गया है। जैसे इसने कहा है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर आप मत जाइए। ठीक है, आप जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर आप मत जाइए जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही आप जो है ईस्ट इंडिया और मणिपुर, जो ईस्ट इंडिया है और मणिपुर के पार्ट में आप ट्रेवल मत करिए। ऐसा इसने इस तरह की एडवाइजरी जारी करके अभी आप देखेंगे कि पूरे देश को इसने कवर कर दिया है। ठीक है, पूरे देश को इसने कवर कर दिया। साथ ही इसने क्या कहा, ओवरऑल इंडिया को लेवल 2 में रखा है। यूएस के जो डिपार्टमेंट है उसने लेवल 2 में इंडिया को रखा है। दी एडवाइजरी आल्सो रेज जनरल सेफ्टी कंसर्न अक्रॉस द इंडिया साइटिंग अ राइज इन वायलेंट क्राइम। उसने कहा भारत में बहुत सारे वायलेंट क्राइम हो रहे हैं और इस वजह से हम ये एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और इसलिए आप ऐसा करिए, अगर आप भारत में ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिकंसीडर करिए, आप सोचिए और आप मत जाइए। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ जो है वहां पर बहुत सारी जो है ऐसी लिमिटेड एबिलिटी है भारत के पास में, जो इमरजेंसी सर्विसेज रूरल एरियाज में प्रोवाइड नहीं करवा सकते जहां हम लोग, और हम लोगों की पहुंच भी वहां तक लिमिटेड है, इसलिए आप लोग रिकंसीडर करिए कि आप ऐसे एरियाज में वहां पे ट्रेवल करने के लिए मत जाइए। अब देखिए वही नहीं, उसने क्या कहा, देयर दीज एरियाज स्ट्रेच फ्रॉम ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड नदर्न तेलंगाना थ्रू वेस्टर्न वेस्ट बंगाल। आप देखिए मतलब किस तरह से वो पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ नहीं बोल रहा है कि भारत जाओ ही मत। ठीक है, साफ साफ नहीं बोल रहा कि भारत जाओ ही मत,
बट वो कुल मिला के ऐसी एडवाइजरी उसने जारी की है कि हालांकि जो है यूएसए के सिटीजन्स जो है इतना समझदार है, ऐसा नहीं है कि उनके एडवाइजरी जारी करने से वो नहीं आएंगे, लेकिन अपनी तरफ से भारत को ये दिखाने के लिए कि हम आपसे नाराज हैं, उसने सारे कदम उठाने की कोशिश की है। ठीक है, और बाइडेन, खासकर जो बाइडेन प्रशासन है, देखो जो कंजर्वेटिव पार्टी रही है वो हमेशा से ही कुछ ऐसे ही भारत के प्रति उसका नजरिया रहा है। ठीक है, चाहे आप देखिए जो है हमारे इसके जो स्वतंत्रता के पहले की बात कर लीजिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले की बात कर लीजिए, तो थोड़ा सा नजरिया आपको डिफरेंट दिखेगा ही दिखेगा। इवन जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे, उनके समय में ही हमारी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इवन मतलब स्वतंत्रता मिली थी। तो आप देखिएगा कि इसने इस तरह से हाँ, यहाँ तक कि ये कहा है कि दी यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू गेट स्पेशल ऑथराइजेशन टू ट्रेवल इन दीज एरिया। अगर मान लेते हैं यूएस गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज हैं और वो भी इन एरिया में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, ध्यान देना। अब इस तरह के, और इसके अलावा इसने क्या कहा है कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, ठीक है, आप ध्यान देना, परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एम्प्लॉय आर ट्रेवलिंग ओनली टू द कैपिटल सिटीज ऑफ दीज स्टेट्स। मतलब जो ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को जितने मैं अब तक गिना चुका हूं, अगर इनकी कैपिटल स्टेट में कोई ट्रेवल कर रहा है, वो भी एम्प्लॉय है, तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। और अदरवाइज इनकी कैपिटल स्टेट में अगर ट्रेवल नहीं कर रहा है तो कम से कम तब उसको परमिशन लेनी है। अब ध्यान देना, देखो उसको पता है कि कैपिटल स्टेट में कोई ट्रेवल कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऑफिशियल काम होगा, तो कहीं से उसको इकोनॉमिक लॉस नहीं होना चाहिए, काम उसका नहीं रुकना चाहिए, इसलिए आप कैपिटल सिटी में ट्रेवल कर सकते हैं। बट कहीं और अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको परमिशन की आवश्यकता है, आप उनसे परमिशन लीजिए, ऑथराइजेशन ले लीजिए, इसके बाद जाइए, अदरवाइज हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आल्सो नीड अप्रूवल टू ट्रेवल इन ईस्टर्न रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की ईस्टर्न रीजन जो है वहां भी ट्रेवल करने के लिए जो है परमिशन चाहिए। अब आप ये बताइए, धीरे धीरे देखिए उसने पूरे भारत को कवर कर दिया कि डू नॉट ट्रेवल टू इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ कहा कि हाँ यहाँ मत जाओ, अगर उसने एक बार कहा होता जम्मू एंड कश्मीर मत जाओ, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर ना जाओ, तो एक बार समझ में आता कि हाँ चलो ठीक है वहाँ वायलेंस की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उनका एक बार मतलब चिंता करना अपने नागरिकों के लिए स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को ही कवर कर दिया कि डू नॉट ट्रेवल टू इंडिया। तो आप इस तरह से आप यूएसए की एक मंशा देख सकते हैं कि हाँ किस तरह की इसकी मंशा रही है और भारत के प्रति किस तरह का नजरिया रखता है और क्या दिखाना चाह रहा है। फिर चाहे वो पाकिस्तान को $100 मिलियन की फंडिंग देने की बात हो और चाहे ये ट्रेवल एडवाइजरी की बात हो, ये दोनों केवल इस बात को, ये सारे रिजल्ट और भी एक दो काम उसने ऐसे किए हैं केवल ये दिखा रहे हैं कि भाई भारत रसिया की तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं। देखो एक अजीब सी तानाशाही आपको दुनिया में नहीं लगती है कि एक कोई कंट्री है, वो कंट्री जिस देश को कह दे कि हम इस देश को बैन कर रहे हैं, उस देश से दूसरे देश व्यापार करना बंद कर दें। क्यों भाई, दूसरे देश भी तो संप्रभु हैं, सावरिन है, वो भी तो अपना हक रखते हैं कि उनको कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं। आप ईरान पे सैंक्शन कर लगा दो तो दूसरे देश उससे व्यापार करना बंद कर दें, आप रसिया पर सैंक्शन लगा दो तो दूसरे देश उससे व्यापार करना बंद कर दें, आप पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दो तो दूसरे देश उससे व्यापार करना बंद कर दें। अजीब तानाशाही नहीं लगती कुछ आपको? खैर, आप लोग सोचिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या लगता है आपको कि यहाँ जो है इस तरह की एडवाइजरी यूएस ने जो जारी की है, ठीक है, वो किस वजह से जारी की है? उसका यही रसिया और भारत का जो नाता है उसको लेके है, या कोई और कंसर्न हो सकता है? ये सच में वो अपने नागरिकों को की चिंता को लेके, नागरिकों को लेके कंसर्न है कि हाँ वहाँ भारत जाएंगे, इन एरियाज में जाएंगे? तो ये आपको ऐसा भी लगता है कि भारत के जितने एरियाज में उसने जो है ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है, वो सब जगह पे ऐसी वायलेंस घटनाएं होती रही हैं जिनकी वजह से जो है वो अपनी सेफ्टी को लेके चिंता है? आप जरूर कमेंट में अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।